बहुत ऐतिहासिक, ये देश की जीत है। कल जो टेलीविज़न पे सारे चैनल्स के एग्ज़िट पोल जो आए, देश ने, मैं ये कह सकता हूँ, देश ने देश को जिताया, देश ने अपने आप को जिताया। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत के साथ साथ मुझे गरीबों की, वंचितों की, वो सारी माता बहनों की जीत है जो कल लंबी कतार में पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में खड़े रह के वोट कर रही थी। एक एक मातृशक्ति का वोट, एक एक बेटियों का वोट, फर्स्ट टाइम वोटर युवाओं का वोट, वो हर समाज का वोट कल मोदी जी पर गिर रहा था। और मोदी जी की जीत के साथ साथ मुझे जो दिखाई दिया, ये देश की जीत है, देश अपने आप को जिता रहा है। और ये बहुत सुंदर बात है, देश विकास को जिता रहा है और देश अपने आप को सुरक्षित देखना चाहता है, विराट देखना चाहता है। और ये देश का चुनाव देश ने लड़ा है और देश का रिजल्ट है ये। और प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना हमेशा के लिए नेता मान चुका है। एक विश्वास है मोदी जी, ऐसा विश्वास हमने विश्व के किसी नेता में हाल फिलहाल नहीं देखा। अभी आप रिलीफ में महसूस कर रहे हैं और कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको? रिलीफ तो नहीं, थोड़ा सा जिंदगी, हर कदम एक नई जंग है। रिलीफ नहीं होता, रिलीफ और रिलैक्स आदमी शव पर होता है, मृत्युशैया पे होता है। ये जीवन है, जंग है, हार जीत, लड़ाई, ये ख़त्म होगी, जीत होगी। इसके बाद परसों से सौर योजना की लड़ाई में हम लोग, भाजपा के लोग आ जाएंगे। सबको, गरीबों को बिजली के बिल से गुल, उसको आज़ादी देने की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी के मुहिम में जुट जाएंगे। भाजपा 365 दिन ज़मीन पर रहती है। भाजपा का हर कार्यकर्ता, सांसद, हम लोग के लिए शायद 4 तारीख की एक शाम जीत का एक आनंद होगा। 5 से हम लोग अपने कार्य में फिर से लग जाएंगे और यही सुंदरता है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जनता का चुनाव था, जनता लड़ रही थी। इंडिया गठबंधन के साथ साथ जनता भी लड़ रही थी। यहाँ जनता ने वोट किया और जनता जीत रही है। एग्जिट पोल कुछ भी दिखाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मनोबल गिराते रहते हैं। ये ज़रूर ऐसी कोई ना कोई बातें करते हैं जिससे इनको लगता है कि कार्यकर्ता का मनोबल गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी तैयार हैं और जीत की ओर अग्रसर है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। चैनल की एग्जिट पोल की बात अलग करें, अगर आपके दिल के एग्जिट पोल की बात करें तो क्या चुनाव में क्या है? इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और गोरखपुर में ऐतिहासिक जीत जनता की हो रही है। तो इस बार ऐतिहासिक जीत होगी? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। जनता अपने मुद्दों पर लड़ी है। जो भी मुद्दे थे, बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे गंभीर अगर कोई मुद्दा है इस देश में तो बेरोजगारी है, क्योंकि युवा इतने परेशान हैं कि हर सरकार में महंगाई और गरीबी तो आती जाती रहती है, उतार चढ़ाव रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सबसे बड़ी परेशानी अगर कोई दी है तो वो युवाओं को बेरोजगार कर दिया। मैं देख रही हूँ भाई साहब, जिस तरह मैं चल रही थी, पैर टूटा था फिर भी चल रही थी, दवा खा के भी चल रही थी। मैं देख रही थी युवा बेचारे बगीचों में बैठे हैं, कोई खटियों पे लेट के अपना आराम फरमा रहे हैं, दिन काट रहे हैं, मोबाइल में दिन काट रहे हैं। तो ये एक समय होता है, एक उम्र है, उनका सपना पूरा करने की उम्र है। उनके जो सुनहरे सपने जो उन्होंने देखा इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद, इनकी डिग्री जहाँ यूज़ होती है वो उम्र है, लेकिन वो उम्र उनकी वेस्ट हो रही है। तो एकदम से जो बीजेपी ने सबसे ज़्यादा अगर बेकार कर दिया तो युवा साथियों को बेकार किया। युवा अपने अपने मुद्दों पर लड़े हैं, महिलाएं अपनी महंगाई के मुद्दों पर लड़ी हैं। जनता का चुनाव था, ये काजल निषाद का नाम था बस। तो 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, कैसा रिजल्ट लग रहा है? बहुत शानदार रिजल्ट लग रहा है। इसमें एक और चीज़ है, 1 जून को मेरा जन्मदिन आता है, लेकिन जब जब हम कुंडली बनाते थे, जैसे हम किसी के पास कुंडली बनाते थे, किसी परमादरणीय पंडित जी के पास, कि कुंडली बनाइए देखिए जरा क्या है जीवन में, क्या है, इससे संजय जी बनवा देते थे। तो वो ये हमेशा कहते थे कि कुंडली के हिसाब से काजल जी का जन्मदिन 4 तारीख को है। 1 को तो लिखा गया है, लेकिन कुंडली में मिथुन राशि आ रही है काजल जी की, और मिथुन राशि के हिसाब से इनका जन्मदिन 4 तारीख को है, 4 जून को। तो 4 जून भी हमारी ही डेट है और 1 जून भी हमारी ही डेट थी, यानी दोनों दिन हमारे हैं, शुभ है।